उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध दूसरी 3 की जोड़ी है पुण्य पाप आश्रय। पहले इसमें दिया बंध और दूसरी जोड़ी में दिया है आश्रव। चाहे आश्रव पूर्वक बंध कहें तो बंध का कारण या आश्रव का कारण कर्म के आने का और कर्म के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होने का कारण कौन है, तो चर्चा हुई थी पुण्य और अब चल रहा है पाप। और पाप में कल सूत्र दिया था आचारांक सूत्र के 3.2 में 120वां एक सूत्र है, उसमें कहा ये वीर पुरुष कषाय के आदि अंग क्रोध और मान को मार और नरक को पाप मान ऐसा मान कि जो लोभ में अंधा हो रहा है वह नरक में जा रहा है, ऐसा कहकर के 3 प्रकार के कषायों का वर्णन किया। परंतु उसके पूर्व में एक सूत्र दिया माया निदान शल्य की व्याख्या भी हुई और उसी में माई पमाई पुण्यदंत गब्बम कि जो माया के वशीभूत होकर के और जो इस प्रकार से प्रमाद में जाता है वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। इस अपेक्षा से चारों कषायों का वर्णन आया है और मूलतः इसमें प्रारंभ किया था कल आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3.2 में 130वां सूत्र है। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तीर्थदर्शी होता है और जो तीर्थदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। प्रथम सूत्र इसमें आया है जो क्रोधदर्शी होता है और अंतिम सूत्र दिया कि वह दुखदर्शी होता है। यदि दुख के कारण से दुख से मुक्त होने का उपाय जानना चाहते हो तो कहा क्रोध मान माया लोभ प्रेम द्वेष मोह जन्म मृत्यु इन कर्म के आदान कारणों से परे हो जाओ। बहने बड़ा जोरदार स्तवन गा रही थी आगमन के समय हमारे कि महाराज अब हमें सूत्र समझाओ और हम बहने सूत्र झेलने के लिए तैयार। सूत्र झेलना किसको कहते हैं कि जैसा सूत्रागम आया है, जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने जो उद्बोध दिया है सद्बोध दिया है वह सूत्रबद्ध हुआ है और उस सूत्रबद्ध हुए सूत्रों में से और अब एक सूत्र झेलो। कौन सा सूत्र कि जो क्रोधदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है और बीच के सारे सूत्र अब इसमें जो क्रोध ही क्रोध को देखता है, जो क्रोध ही क्रोध में दिखता है, जो निरंतर क्रोधावेश में रहता है, क्रोध में आग बबूला होता है, तो अब सूत्र कहते हैं कि ऐसा क्रोध में निरंतर आग बबूला होने वाला अपने ही गुणों की इतनी हानि करता है, ज्ञान दर्शन सुख विरणाम के अनंत गुणों की हानि करके निरंतर जन्म मरण का अनंत दुख पाता है। झेलना चाहते हो सूत्रों को? हाँ बोले अभी वादा किया था कि आप जो पाठ पर विराजो और हम हमें सूत्र समझाओ और हम सूत्र झेलने के लिए बहने तो तैयार है, भाई तो कोई बोले। अरे सूत्र झेलने का अर्थ होता है कि जो सूत्रों में सूत्रागम आया हुआ है उस आगम को, उस रहस्य को, उस मर्म को समझ करके और अंतःस्थल से निश्चय कर लें कि अब मुझे क्रोधादि कारणों से परे हो जाना है,
तो क्या क्रोधादि से परे हो रहे? यदि कल 1 घंटा मात्र कहा कि क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है, और प्रीति तो बाह्य में सामान्यतः आपके परस्पर पारिवारिक सामाजिक संबंधों में प्रीति टूट जाती है। अरे उस प्रीति से आध्यात्म शास्त्री को क्या लेना देना? वस्तुतः एक अंतर मुहूर्त के क्रोध से, चाहे किसी भी शुभ या शुभ भाव से, किसी भी विकारी भाव से, उत्कृष्ट 70 करोड़ी सागरोपम तक का बंद हो जाता है। 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करो और फिर इतने सागरोपम का बंध किससे? क्रोध से। कितने काल का? अनंत का। एक अंतर्मुहूर्त का। कितने का? एक अंतर्मुहूर्त में कितना कर्म का बंध? और अब जरा अपना अपना लेखा लेना कि क्रोध से परे होने का पुरुषार्थ करते हो कि जरा सी कोई ऊंची नीची बात परिवार में, समाज में, संघ में हो जाए तो आप बुबुला होते हो क्या? यदि आप बुबुला होते हो तो फिर आपने सूत्र कल का झेला ही नहीं कि कसाया अग्नो गुत्ता सूर्यशील तवो जला, कि यदि श्रुत यानी केवल प्रगत वाणी का सुनना और उसके अनुसार सदाचार का, शील का, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और तब जिससे कि आत्मा के अनंत भवों के अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, ऐसे ध्यान और कायोत्सर्ग उसके आधार में स्वाध्याय ऐसा करके वह इन सर्व कर्मों को भस्मीभूत कर सकता है। ऐसा श्रुत शील और तप अपनाया। अब भाइयों ने तो कहा ही नहीं कि हम आपके सूत्रों को झेलना चाहते हैं, तो फिर पूछो झेलना चाहते हो क्या? यदि झेलना चाहते हो सूत्रों को समझ करके, सूत्रों के अनुसार महावीर की वाणी, वीतराग वाणी के अनुसार चलना चाहते हो तो कहा क्रोध से परे हो जाओ। और क्यों कहा? तो प्रथमतः तो कहा यह प्रीति का नाश करता है। द्वितीयतः कहा यदि क्रोध में आप किसी को देखें या आप जिस समय क्रोध कर रहे हो अपने घनिष्ठ से घनिष्ठतम परिजन को कहो कि उसी समय मेरा चेहरा दिखा देना काज में। कहां? अरे उस आईने के सामने आपको खड़ा कर दे तो दिखेगा कि ऐसी भ्रकुटी तनी हुई है, आंखें लाल हो रही है और होठ फड़फड़ा रहे हैं और ऐसे अंदर में आग बुबुला होकर के फनफना रहे हैं, हाथ पैर उछल रहे हैं। और जिस समय ऐसा होता है उस समय आपके किसी चिकित्सक को तुरंत बुलाओ तो पता लगेगा कि रक्तचाप बहुत ऊंचा या बहुत नीचा हो रहा है। नाड़ी देखो तो इतनी तेजी से धड़क रही है और ये जितने इस शरीर के अंग उपांग हैं वो सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रक्त का संचार वो इतना गड़बड़ा जाता है कि रक्त वाहिनियों में तेजी से जब वह दौड़ता है तो उतना उसका सामर्थ्य नहीं होने से सहन नहीं कर पाता है और बीच में थक्के जम जाते हैं। और यदि वे थक्के जमते जमते आपके हृदय की वाहिनियों में 5 वाहिनियां कही जाती हैं जो हृदय में अशुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं, पुनः उनको शुद्ध रक्त हृदय करता है और वापस सारे शरीर में पहुंचाता है। वे धमनियां, रक्त वाहिनियां जाम हो जाती हैं। जो मुझे कहते हैं बड़े गर्व से मैंने हृदय की खुली शल्य उपचार कराया है, 5 लाख से 10 लाख रुपए लगाए हैं। मैंने कहा तू मरो। क्या किया था? निश्चित रूप से क्रोध से लगा करके, और यहाँ सूत्र आया क्रोध से लगा करके मोह तक के जितने जितने विकार के भाव जिसने किए होंगे उसके रक्त के वाहिनियों में थक्के जम जाते हैं और वे वाहिनियां जाम हो जाती है। तब फिर वह चिकित्सक या तो उसमें कोई सरिया डाल करके, आप उसको नाम कुछ और दो, क्या डाला? अरे रॉड डालते हैं, पता नहीं क्या करते हो। जो कर रहे हो वो फूंक मार करके उस रक्त वाहिनी में जमल हुए थक्के को हटाने का पुरुषार्थ करते हैं और ना हटे तो फिर दूसरा रास्ता निकालते हैं, कहीं हाथ से कहीं पांव से नाड़ियां निकाल करके फिर कहाँ जोड़ते हैं। और फिर आप बड़े गर्व से कहते हो मुझे
महाराज मैंने इतने लाख रुपए लगा करके ऐसे विशिष्टतम ऐसे चिकित्सालय में निष्णात से निष्णातम ऐसे चिकित्सक से शल्योपचार कराया है। क्या कराया? क्यों हुआ? क्यों कराना पड़ा? क्यों कराना पड़ा? आपके पास तो मात्र एक शब्द है तनाव, परंतु यहां मैंने इतने शब्द क्यों इतने परितप्त रहते हो, क्यों दुखी रहते हो, क्यों क्लेशित रहते हो, क्यों तनावग्रस्त होते हो, क्यों पीड़ित होते हो, क्यों प्रपीड़ित होते हो, क्यों इस प्रकार के आपने जंजाल महाजंजाल किसके लिए पाल रखे? किसके लिए पाल रखे? परिवार के लिए। परिवार साथ देगा? हाँ, वो शल्योपचार करने के 5 लाख 10 लाख बेटे के देता है। अरे जिस समय इस प्रकार से क्रोध से लगा करके और जो मोह तक का आया है वर्णन, ये ऐसा कर करके जो भयंकर तम कर्म का बंद होगा वो उसके कारण से नरक और तिरंज में जब जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे, उस समय वो जिस परिवार के लिए आप ये सब कर रहे हो बचाने आएंगे, तो फिर क्यों मर रहे हो उनके लिए? चलो मेरे साथ अब। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। ये तो क्रोध में रहने के कारण से शरीर में भी इतनी विकृतियां आ जाती है, शरीर में जर हो जाता है, सारे अंग उपांग अस्वस्थ हो जाते हैं और उसी समय तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और यहां तक हो सकता है कि यदि मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में थक्के जम जाए और अंदर ही अंदर वो फट जाए तो मूर्छा और सघन मूर्छा में जाकर के फिर मूर्छा सघन मूर्छा ही नहीं, और ये तनाव सत्य है। किसका फल? इसलिए फिर मैं कहता हूं करो क्रोध और मरो, करो क्रोध और मरो। अरे ये तो मरण आपको यहां का दिखाई दे रहा है इस भाव का। अरे करो क्रोध और मरो अनंत बार चतुर्गति। बचना चाहते हो? ये चतुर्गति के भाव ब्रह्मण से मरने से बचना चाहते हो क्या? बचना चाहते हो तो कहा क्रोध से अक्रोध में, क्रोध से शांति में, परम शांति में, परम आनंद में, आत्मा आनंद में, परम आनंद में अपने आप में लीन हो जाओ। तो कहा उस क्रोध के स्थान पर अपने आप में रमणता से कर्म के बंध के स्थान पर मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऐसा क्रोधदर्शी अक्रोधदर्शी। अब वो क्रोध होता क्यों? मुझे पूछते नहीं है, वैसे तो पूछते जो है वो तो बहुत अटपटे प्रश्न पूछते हैं। महाराज ये 11वें गुण स्थान से जीव कैसे गिर जाता है? मैंने कभी चौथा आ गया है क्या? चौथे का तो पता नहीं महाराज, फिर भी बताओ से ये भी ज्ञान है ना, 11वें से कैसे गिर जाता है? महाराज ये जरा बताना, पृथ्वी काय का जीव कौन कौन सी गतियों में ऐसे आ सकता है और कौन कौन सी गतियों में जा सकता है? मैंने कहा आप कौन सी गति में आ गए? कौन सी गति में? मनुष्य गति में। अब पृथ्वी काय में जाना है क्या? पृथ्वी काय में जाना है तो इनको ये विचार करना है कि कौन कौन सी गतियों में पृथ्वी काय से जाया जा सकता है, पृथ्वी काय में जाया जा सकता है। क्या लेना देना है? नहीं महाराज ये तो ज्ञान है ना, आत्मा में आया है। मैंने कहा आत्मा में तो न जाने क्या क्या आया है, परंतु आपके प्रयोजन कुछ जो है वह आप ले लो। निरर्थक के प्रश्न क्यों पूछते हो? महाराज ये जिस समय चक्रवर्ती के सबसे ऊंचे महल पर यदि कोई खड़ा होकर के चक्रवर्ती चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए तो कितना क्षत्र देख लेता है। इनका आपको क्या काम है? कौन से प्रश्न पूछते हो? ये नहीं, और पूछेंगे तो सैद्धांतिक प्रश्न पूछेंगे। एक भाई पूछे, भाई बहन पूछे, महाराज मैं ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता हूं, साथ में बस लेकर के आए। कौन सी बस लाए? महेंद्र जी बताना, बोलगा 50-60 व्यक्तियों को साथ लेकर आए और सबके साथ बैठ करके अब फिर बोलेंगे महेंद्र जी महाराज मुझे ऐसी साधना बताओ, मैं ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता हूं। ये सारे इनके साधक साथी कहेंगे वो देखो अपने ये संघपति महामंत्री कैसी बढ़िया साधना करना चाहते हैं। मैं फिर ऐसे प्रश्न पूछने वालों को कहता हूँ सीधी सीधी बोल रहे कि मुझे वासना बहुत सताती, उसका मार्ग बता दो। क्या पूछते हो? ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहते। ये क्या नहीं कहते कि मुझे पंचेंद्रिय की 5वीं इंद्रिय की वासना बहुत सताती, उसका उपाय बताओ।
ये दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं। वस्तुतः मेरी साधना में क्या कमी है, जो मुझे साधना तो कर रहा हूं पर आनंद प्रकट नहीं हो रहा है, बाह्य में रागादि विकार, क्रोधादि मिट नहीं रहे क्रोधादि विकार, ये नहीं पूछते हैं। मान लो कभी किसी ने पूछा भी कि महाराज ये मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो मैंने कहा मुझे क्यों पूछा आता आपको? क्रोध कौन कर रहा है? तो फिर मुझे क्यों पूछते हो क्यों आता है? पता लगा ना क्यों आता है, मैं बता सकता हूं। यदि आप अपने आप को पत्नी, और पत्नी यानी बड़ी पढ़ाई वाली, बड़ी ऊंची पैकेज वाली, बड़ी बुद्धि वाली और बड़े ज्ञान वाली, पता नहीं क्या क्या, गृह स्वामिनी, माता, और इसी प्रकार से भाई जी, मैं पिता, मैं पति, मैं गृह स्वामी, मैं परिवार का पोषक, और मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है। न सुने तो बोलो क्या होता है? बोलो ना क्या होता है, मुझे बता क्या होता है, तो बोलो ना कहां क्रोध आता है। तो आपकी बात दूसरा माने जरूरी है? क्यों मनवाना चाहते हो? मैं बुद्धिमान हूं, ये बुद्धि नहीं है, मुझ में अक्ल ज्यादा है, इसमें अक्ल नहीं है, इसलिए इसको मार्गदर्शन देता हूं, सुनती नहीं है, सुनता नहीं। मैंने इतनी मुश्किल से ये घर जमाया है और ये देखो बहू कैसी आ गई है, ये ध्यान ही नहीं रखती है, सारा घर बर्बाद कर रही है। बेटा कैसा कपूत निकला, इतनी मुश्किल से मैंने ऐसा व्यापार जमाया, उद्योग जमाया, और अब ये ठीक से चलता नहीं। मैं कहता हूं जैसा मानता नहीं है, देखो सारा बर्बाद कर रहा है। क्या करना चाहते हो? अपने अनुसार दूसरे को चलाना चाहते हो, अपने अनुसार स्वयं ही चल लो ना। अपने अनुसार अपने ज्ञान, अपने दर्शन, अपने सुख, अपने वीर, इस प्रकार के अपने गुणों के अनुसार अपने गुणों में परिणत करना, उसको कहते हैं अपने अनुसार चलना। वो कर लो ना। दूसरे पर लादना चाहते हो, आदेश लादना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा, ये मैं ऐसा हूं, ये क्या है? ये अहंकार। यदि अब न तो मैं आदर्श आपके अशोक विहार दिल्ली वाले भाई बहनों की कह रहा हूं, न यहाँ की हिरणमगरी 4 वालों की कह रहा हूं, परंतु जिस समय न जाने कैसे कैसे काले कारनामे करके और खोटे कर्म करके और रिश्वत घूस लेकर के, काला बाजारी करके, कर चोरी करके, ऊपर लाखों करोड़ों के सौदे कर करके, करोड़ों रुपये की कर चोरी करके बन गए कोट्याधीश। क्या बन गए? कोट्याधीश का अर्थ होता है कि बड़ी बड़ी कोठियों के स्वामी बन गए या करोड़ों के स्वामी बन गए। और यदि कोई सिरफिरा आपकी पोल खोल दे चौराहे पर खड़ा होकर के कि जानते हैं इस प्रकार से कालाबाजारी करके, रिश्वत घूस लेकर के इस प्रकार के धन कमाया है, कोठियां बनाई है, तो सुन लेते हो? अरे चुपचाप सुन लेते हो क्या? यदि जो कहा था वो सही कहा था जी, हमारे तो महामुनियों का ऐसा भी हुआ कि जो कहा था वो असत्य कहा था, चोरी तो की नहीं थी, परंतु चोरी का कलंक लगाया मेहतारी मुनि पर उस गृहस्थ ने, तब भी उसका प्रतिवाद नहीं किया। उस राजा के किसी भी कानून का कोई भी खंडन नहीं किया, परंतु फिर भी उस खंडक ऋषि को आदेश दे दिया कि इसकी चमड़ी उतार दो। उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया राजा का, परंतु फिर भी मौन चले जा रहे वधिकों के साथ। आप मौन धारण कर देते हैं? किसके अनुयायी हो? अरे महावीर अपने आप को अपना स्वयं का अपराधी मान करके खड़े हैं, जिस समय कान में कीले टुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को एक असंख्य अनंत जीवों को दुखी किया है, इस भाव में, पर भाव में, पूर्व के भावों में, और अब उनमें से कोई या वही जिसको मैंने दुखी किया है, यदि वह मुझे दुख देने के लिए आया है, तो वे उसको शत्रु नहीं, अपने आप को अपराधी मानकर अपने आप के सामने खड़े होकर के मौन हो जाते हैं। और ये शत्रु मैंने नहीं पैदा किया। शत्रु किसने पैदा किया? आप मानते हैं? यदि
भाई ही भाई के समक्ष उच्च से सर्वोच्च न्यायालय तक शत्रु बनकर के खड़ा हो जाए तो मुझे बताओ जरा, दूसरा भाई मूंछों पर ताव लेकर के फिर कहां तक लड़ता है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, दिल्ली से आए इसलिए मुझे सर्वोच्च न्यायालय याद आ रहा है। कहां तक लड़ते हो? और महावीर कहते हैं बाहर युद्ध लड़ने से क्या मिलेगा, या तुम क्या बचा लोगे अपने ही इस कर्मण शरीर से, या इस शरीर से, या कर्म शरीर से, या कर्म को शत्रु मान करके इससे युद्ध करके इसको परास्त करो। आप किसको परास्त करने का है? अड़ोसी पड़ोसी शत्रुओं को, अपने भाई या अपने किसी परिजन, बेटे या बाप, ऐसे शत्रु को परास्त करने के लिए लग रहे हैं। और जिस समय न्यायालयों में, पुलिस में जाकर खड़े होते हैं तो चेहरे पर देखो कैसा वैर का, वैमनस्य का, क्रोध का, आवेग का, आवेश का भाव देखो। दम निकाल दो इसका ऊपर तक से। मानते हो? मानते हो कि रुकते हो? हम सूत्र समझाओ पढ़ाओ, हम झेलने के लिए तैयार हैं। कहने करें यदि देरानी जेठानी में परिजन के बीच में कभी इस प्रकार की कोई बात आ जाए तो झेल लेते हो कि अपने को कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना, कोप नहीं करना, क्रोध नहीं करना? अरे सहन कर लेते हो क्या? क्यों बोले मुझे कि सूत्र झेलने के लिए तैयार है? अरे सूत्र झेलना किसको कहते हैं? यदि कहा कि क्रोध किसके कारण से आता है, तो कि क्रोध इसलिए आता है कि आपने एक ऐसी झूठी प्रतिमा बना ली। वस्तुतः उस प्रकार के आपके गुण तो है नहीं, परंतु कोई प्रशंसा करता है तो मौन रह जाते हो या बढ़ चढ़ करके बोलते हो, हाँ मैं ऐसा हूं, हाँ मैं ऐसा हूं। तो क्या बनी? एक प्रतिमा खड़ी हो गई, सारे लोक में, सारे इसमें प्रसिद्धि होगी कि अरे बड़े ईमानदार हैं, बड़े कार्यनिष्ठ है, ऐसे समाज सेवक हैं, संघ सेवक है, ऐसी आपकी बाजार में, व्यापार में प्रतिष्ठा बनी हुई है। और उसी को कहते हैं यदि जरा सी कोई आपके सिर को ठोकने के लिए नहीं आ रहा। महावीर के तो कान में गिले ठोकने वाला, मितारी मुनि के तो सिर पर गीला चमड़ा बांधने वाला, और खंडक ऋषि को तो चमड़ी उधेड़ने वाले, उतारने वाले, और घानी में पीलने वाले, ऐसे ऐसे आगे से आपके माथे को ठोकने वाला भी नहीं आ रहा था। आया भाई? आप भाइयों के मात्र प्रतिष्ठा को आज पहुंचे ऐसा कुछ वचन बोल दिया। सहन होता है? वो प्रतिष्ठा झूठी थी कि सच्ची थी? यदि झूठी प्रतिमा बना रखी थी और कोई उसको खंडित करे तो आग बुला होते हैं, तो फिर यदि हमारे महामुनि ऐसे थे कि जो वस्तुतः वैसा उन्होंने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया और फिर भी उन पर कलंक लगाया, क्या कुपित हुए? फिर कैसे कहते हो महावीर का अनुयायी, महावीर के अनुयायी हो? मान पर जिस समय चोट होती है उस समय क्रोध आता है। सूत्र क्या है? सूत्र दिया है जो क्रोधदर्शी होता है वो मानदर्शी होता है। मान सम्मान बढ़ता कहते हैं। जिनको मान सम्मान बढ़ाना हो, आपको तरीके तो बहुत याद हैं, परंतु मुझे फिर से आप ही के तरीके बोलने पड़ते हैं कि धन बढ़ जाए तो मान बढ़ जाए, परिवार में, समाज में, धर्म संघ में। कहां पर? धर्म संघ में भी। धन से धर्म संघ में मान बढ़ जाता है क्या? हाँ महाराज, बढ़ जाता है। क्योंकि यदि उसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिस समय वो ऐसी कमाई कर रहा था उस समय बहुत सारे भौंक रहे थे, ओ क्या रखा है, ऐसे कालाबाजारी करता है, रिश्वत लेता है, कर चोरी करता है, ये करोड़ों रुपए कमा ले तो क्या होता है? जैसे ही कोई बड़ा समारोह होना है, भवन बड़ा बनाना है, बड़े महाराज का बड़ा चुमासा कराना है, चुपचाप एक वह कोट्याधीश जिसको आप भौंक रहे थे वो आया, आपके अमुक भवन निर्माण में बड़े चातुर्मास में कितने लाख रुपए लगने वाले हैं, मेरे लिख लो 50 लाख। फिर क्या होगा? मुझे पता नहीं, फिर भोंकना अन्य प्रकार का हो जाएगा। फिर उसका प्रशस्ति गान होगा, अभिनंदन होगा, वो धर्म स्थान में
किसका अभिनंदन हो रहा है? धनवान का। धर्मवान का? मैंने तो आज तक धर्मवान का अभिनंदन होते हुए देखा नहीं। धनवान का अभिनंदन तो करने के लिए तैयार मिलते हैं। और यदि धनवान का धर्म स्थान में इस प्रकार का सम्मान हो रहा है तो फिर ये जितने जितने कम धन वाले हैं, विपन्न हैं, वो सोचते हैं कि अपन भी सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करें? धनोपार्जन करें। इसलिए आज की अगली पीढ़ी क्या करने लगी है कि ये पूछते कब हैं कि धन हो तो, धर्म हो तो पूछते ही नहीं है। मेरे पिताजी दादाजी इतना धर्म करते हैं, वो तो पूछते नहीं। और मैं बड़े पद पर पहुंच गया हूं, बड़ा पैकेज मिल गया है, बड़ा धन वाला हो गया हूं, करोड़पति हो गया हूं, तो अब मेरी तो पूछ करते, मेरे दादाजी को तो पूछा ही नहीं। पूछ किसकी कर रहे हो? धन वालों की। इसका अर्थ है यदि धन वालों की पूछ होती है, मान सम्मान होता है, तो धन कमा लिया, परंतु धन कमा लिया तब भी पूछ हो ना हो तो फिर पद ऊंचा करना। और पद से धन और धन से पद, ये आज की राजनीति में है। पहले तो धन लुटाओ और फिर मतपत्र बटोरो, और मतपत्र बटोर करके और फिर पद ऊंचा करके फिर कहते हैं, कोई कहे भैया इनके पास इतना धन कैसे आ रहा है, ये करोड़ों रुपए इनके स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कैसे हो जाते हैं? तो वो कहते हैं हम क्या करें, पता नहीं, कोई छप्पर फाड़ करके डाल जाए। बे दुष्टों, क्यों कहते हो छप्पर फाड़ के डाल जाता है? कोई डाल जाता है। कितना रिश्वत घूस, क्या क्या कारनामे कर करके कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा करके फिर कहते हो मैं देश का सेवक हूं, सेविका हूं। ये धन से पद और पद से धन, इन दोनों से बढ़ता है सम्मान। आपको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे भी आज कान में आकर कह गए थे वीरपुत्र कि सम्मान कराना है। अब सब तैयार हो जाना सम्मान कराने के लिए। वो जिसका सम्मान कराने के लिए मुझे कान में कह गए हैं, मैं कभी भी सम्मान कराने के लिए हाँ नहीं भरता हूं, पर वो आज मुझे कह गए तो मैंने मौन में हाँ भर लिया। आप सारे तैयार हो जाओ कि आपको भी सम्मान चाहिए ना। अरे सम्मान, किसी का अभिनंदन हो रहा हो तो आप कहते हो कि अभिनंदन हो रहा हो, उस समय उसके गुणों का सम्मान, अभिनंदन, प्रशस्तिगान हो रहा हो तो उसको देख करके लोग प्रेरणा पाते हैं। तो आज ये देखूंगा कि एक का सम्मान होगा और फिर प्रेरणा प्राप्त करके कितने ही भाई बहन खड़े हो जाएंगे। जिस समय सम्मान चाहिए, मान चाहिए, उस अभिमान का पोषण चाहिए, तो अभिमान का पोषण करने के लिए धन चाहिए और पद चाहिए। और धन और पद के लिए चाहे बीच में कोई भी रोड आ जाए। मुझे पता है कि रूस में एक इस प्रकार का लोहे का पर्दा होता था, राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए या बन जाए तो उसको अक्षुण्य रखने के लिए कितने ही लोगों को उस लोहे के पर्दे के पीछे फेंक दिया जाता है, कत्ले आम कर दिया जाता था। क्या प्राप्त करने के लिए? पद प्राप्त। इसका अर्थ है कि पद प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए सारी मायाचारी किसके लिए हो रही है? मान के लिए। सूत्र देखना, सूत्र आया है जो क्रोधदर्शी होता है वो मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वो मायादर्शी। यदि उसको मान सम्मान बढ़ाना है तो निरंतर वो सोचेगा कि माया बढ़ जाए तो मान बढ़ जाए। आपके परिवार के जो व्यक्ति जो अनुभव रखते हो, परिवार में आपको सम्मान परिजन कब देते हैं? तो मैं बहनों को पूछूं, यदि पति संपन्न है तो प्रेम, की विपन्न है तब भी प्रेम। साफ साफ बता देना, प्रेम आप धन से करते हो कि पति से करते हो? मुझे पता है। पहले जिस समय ये सूची लेकर खड़ी होती है चुनाव के लिए, उस समय पूछते हैं शिक्षा कितनी ली है, धन कितना कमा रहे हो, कितना वैभव जोड़ रखा है, तो किसको पसंद करते हो? और जिस समय ये पिता बनकर के जाते हैं अपने बेटे के लिए
तो चमड़ी भी देखते हैं और साथ में चमड़ी भी। लो, किससे प्रेम? दोनों से। धन वैभव से प्रेम, दोनों से कहा? हाँ, चमड़ी से प्रेम, तो आत्मा से थोड़ी प्रेम है। आत्मा से। चमड़ी से प्रेम, तो चमड़ी और दमड़ी से प्रेम है। इसका अर्थ है कि सारे सोच फिर क्या करेंगे कि सारे मायाचारी करके क्या कमाएंगे? माया कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सूत्र ये याद रख रखे हैं कि पहला सुख और दूसरा घर में माया। हाँ, घर में माया हो, चाहे कितनी मायाचारी करना पड़े, परंतु माया देवी तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? माया देवी। ये इधर बैठी हुई बहने, ये इनको कहते हैं माया देवी, और ये इधर बैठे हुए माया देव। हमारे गाथा धन कथा में इसी प्रकार का एक आता है कि वो माया देवियों के चक्कर में दो भाई ऐसे फंसे कि बड़ी मुश्किल से कैसे न कैसे उनको किसी ने सूत्र दिया निकलने का, तो दोनों घोड़े पर सवार होकर के जैसी वो घोड़ा दौड़ने लगा समुद्र के ऊपर, वैसे ही माया देवियां आकर के ऐसी ललचा रही थी, एक ने तो मुंह पीछे मुड़ा ही नहीं, और दूसरे ने जैसे ही वो ललचा रही थी वैसे ही मुंह मोड़ा, देखा उनकी तरफ, उसी समय कतले आम। क्या हुआ? किसको देखते हो भाई लोग? अरे माया देवी के चक्कर में फंसे हुए हो कि नहीं? बोले कैसे? बोले माया देवियों के चक्कर में माया देव फंसे हुए हैं, माया देवों के चक्कर में माया देवियां। मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूं, अनुभव है बाबा। लो, अरे पर उस अनुभव को प्राप्त करके मैं तो फिर उस घोड़े पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी घोड़ा, वो जो लेकर के आए थे मेरे गुरनी, मेरे आचार्य, उन्होंने कहा अरे क्यों दुखी हो रहे हो माया देवियों के पीछे, माया देवी के पीछे, मेरे इस रथ में सवार हो जाओ। तो मैं तो सवार होकर के बच गया, परंतु वो जो पीछे बैठे वाले कौन कौन, जो सामने मेरे सारे भाई, पीछे बैठने वाला कौन था? महाराज नहीं मारा गया? नहीं मारा गया? मारेगा? आपका क्या हाल होने वाला? ये माया देवी का चक्कर क्या है? वो पांचों इंद्रियों में छक करके भोग भोगने के लिए ललचा रही थी। आप ललचाते हो कि नहीं? एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हो कि नहीं? ये माया में फंसने वाले ऐसे मरते हैं। और इसलिए कहा माई पमाई पुण्य से गप्पा, कि जो माया के चक्कर में फंस जाता है वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। ऐसा यह मायाचार अपना रखाता है। पहले तो माया देव या माया देवी के लिए मायाचार, परस्पर भी मायाचार। ये मुझे कभी कभी कहते नहीं था हम तो प्रेम करते हैं पति पत्नी, मैंने कहा मायाचारी करते हैं। मात्र इंद्रियों के भोगों के लिए नाटक करते हो। कौन? ये माया देव माया देवी। किसके लिए करते हो? भोगों। साफ साफ बोलो ने, भोगों के लिए। अरे पांचवी इंद्री के लिए, विशेष तौर से पांचों इंद्रियों के भोगों के लिए मायाचारी करते एक दूसरे से। और ऐसा कर करके दोनों क्या कर रहे हो कि भयंकरतम कर्म का बंद कर दो। ये माया के कारण से देखो, मुझे पता नहीं वो आपने भले रामायण के सारे वो देखे होंगे, मैंने तो एक भी नहीं देखा, परंतु मुझे याद है कि अरे ऐसे वो राम वो भी चक्कर में आ गए माया देवी को प्रसन्न करने के लिए। वो वास्तव में तो कोई ऐसा सोने का मृग था नहीं, परंतु माया देवी ने मांग लिया कि मुझे भी ऐसा स्वर्ण मृग ला करके दो, तो गए और संकट में आप। अरे आप बोलो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ये माया देवी के माया के चक्कर में पड़ करके इतने फंस जाते हैं कि घन चक्कर बन करके और चतुर्गति में चक्कर काटते हैं। मुझे कहना वाला ये घन चक्कर क्या होता है? मैंने घन चक्कर का अर्थ होता है 7 बार एक दूसरे के पीछे चक्कर काटा, और अब चक्कर काट करके जो वचन दिए थे साथ साथ वो वचन पूरा करने के कारण से घन चक्कर होकर के फिर चतुर्गति के चक्कर काटो।
कौन? सभी मैं किसका कहूं? सामने बैठे तो उन्हीं का कहूंगा भाई। सभी सभी तो ये माया के कारण से क्या होता है कि जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, और जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी। वो लोभदर्शी क्या होता है? लोभ और अधिक निरंतर लाभ से लोभ और लोभ से लाभ बढ़ते बढ़ते यदि 2 मासा सोने के लिए आया हुआ व्यक्ति और उसको इतना संतोष नहीं होता है कि चलो इतना तो मिल रहा था, इतना ही इतना मांग लो, आधा राज्य नहीं, इस राजा का सारा राज्य मांग लो, ऐसा लोभान। क्या कहते हैं उसको? लोभान। वहां तो वह कपिल ब्राह्मण उससे पुनः हट जाते हैं और उन्होंने कहा चाहे सारा राज्य भी मांग लूंगा तब भी वह राज्य तो और कोई छीने न छीने, परंतु कालचंद तो छीन लेगा। इसलिए अपने लोभ का संवरण करके और वे तो अलोभ में चले जाते हैं, और जैसी आत्मा में जाते हैं कहते हैं वहीं खड़े खड़े बैठे बैठे उनको कपिल ब्राह्मण को कपिल केवल ज्ञान कर दिया। आपका भी लोभ बढ़ते बढ़ते ऐसी घट जाता है। 32वें प्रमास्थान अध्ययन उत्तराखंड में आया हुआ है कि लोभ बढ़ता चला जाता है, उसका कारण कौन है? तो कहा तृष्णा से लोभ बढ़ता है, लोभ से तृष्णा बढ़ती है। और उदाहरण देके बताया कि जैसे अंडा मुर्गी निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ये एक दूसरे को एक दूसरा बढ़ाते चले जाते हैं। क्या तृष्णा का पार है? करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, तब भी संतोष है। और आपके नमी पवज्जा पढ़ने वाले, मुझे पता है कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि नियमित रूप से नमी पवज्जा पढ़ते हैं, बड़ा नमी पवज्जा पढ़ करके उनको ऐसा पक्का हो गया है। क्या पक्का हो गया जरा बताना? उसमें आया है कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राजा हो इस कारण से ऐसे महलों को खूब बढ़ाना चाहिए, धन वैभव राजकोष में खूब वृद्धि करनी चाहिए और फिर संयम लेना चाहिए। एक उत्तर में कहा यदि इतने मैंने अस्थायी बनाए घर हैं, वे घर तो न जाने कितने मैंने बनाए छोड़े, बनाए छोड़े, बनाए छोड़े। आप बनाए कि नहीं? छोड़ना चाहते हो नहीं? अरे छोड़ना नहीं चाहते हो तो मैं उपाय बता देता हूं कि छोड़ना नहीं चाहते हो तो कालचंद आकर के छुड़ा देगा। पहले छोड़ो, उसकी बजारी है। इसे कहते हैं कि जिस समय उसने कहा कि यदि आपने पहले राजकोष बढ़ाना चाहिए था और फिर दीक्षा लेनी चाहिए, उस समय नमी राजर्षि क्या कहते हैं कि यदि किसी एक व्यक्ति को इस पृथ्वी के जितने डूंगर हैं वो सारे सोने के बनाकर दे दिए जाएं, तो अब मैं पूछूं, अब बाहर वालों को पूछूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतने करोड़ की कोठियों वाले हैं तो इनका मैं परीक्षण तो कर लूं। अध्यक्ष के साथ में आए हैं, इनकी कोठी मुझे पता है। नाम बताओ भाई। भूपेंद्र जी को यदि मैं ये सारे इस पृथ्वी के, और इस पृथ्वी के नहीं, उदयपुर के आसपास की सारी डूंगरों को सोने के बना करके दे दूं तो जरा भूपेंद्र जी संतोष हो जाएगा? नहीं होगा। इसका अर्थ है कि तृष्णा का कोई पार नहीं है। इसलिए अंत में क्या बोले देवेंद्र ने अपना रूप प्रकट करके कहा, ओहो आपने क्रोध को जीता है, आपने मान को जीता है, आपने माया को जीती है, आपने लोभ को जीता है, आप जितेंद्रिय हैं। किसकी प्रशंसा हो रही है? किसकी? आपकी है? हो रही है क्या? ये क्रोध मान माया लोभ में जो निरंतर रत रहते हैं उनकी हो रही है क्या? किसकी हो रही है? अभी मात्र संयम तो लिया नहीं, चौथे गुण साहब मान लो, अधिक से अधिक 5 मान लो, पर भावों में कहां तक?
कि भाव में तो वो ऐसे कषायों पर विजय प्राप्त करके, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करके, धन वैभव की तृष्णा पर विजय प्राप्त करके ऐसे जितेंद्रिय जित मोह हो गए हैं कि वहां पर उनको भगवान करके संबोधन दिया हुआ है, उन्हें न मिला। इसका अर्थ है कि यदि आप कहते हैं कि धन तो चाहिए परंतु कितना चाहिए, सीमा बांधी, लोभ में अंधे होकर के न्याय दिखता नहीं, नीति दिखती नहीं, अन्याय दिखता नहीं, अनीति दिखती नहीं, न जाने क्या क्या खटकर्म खोटे कर्म करके, न जाने कितना पापाचरण करके कर्म का बंद कर रहे हैं। इसलिए कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर सूत्र आगे बढ़ता हुआ कहता है जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है। ये लोभदर्शी के साथ प्रेमदर्शी शब्द बड़ा विचित्र जुड़ा हुआ है। यहां पर प्रेम शब्द बड़ा आकर्षक है, प्रेम शब्द बड़ा आकर्षक है। और बहुत सारे धर्मवेत्ता कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। किससे प्रेम करो? धर्म से। सर्व जीवों से प्रेम कर लो, और सर्व जीवों से प्रेम कर लो वाला एक मैंने उदाहरण व्याख्या प्रकृति में आया है 13:7 में। वहां एक पिता ने, उदयन राजा ने अपने बेटे को राज्य वैभव में फंस करके भव भ्रमण न बढ़ा ले, इसलिए भांजे को राज्य दे दिया। और अब वो सर्व जीवों से मैत्री का भाव करके उनसे प्रतिदिन प्रतिपण के बाद नाना के अनुसार क्षमा याचना करते थे, परंतु अपने दुष्ट पिता को छोड़कर। किसको छोड़कर? मैत्री हुई सबसे? आपने तो कर ली होगी भाई बहनों ने। अरे सर्व जीवों से मैत्री प्रेम कर लिया क्या? मुझे आप सब लोग कहते हैं, और प्रातः काल प्रार्थना वालों से मैं जरूर सुनता हूं, मिट्टी में सब हुए। मैंने कहा पहले तो इन सारे पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय जीवों को मित्र घोषित किया, उनको इतना आश्वासन दे दिया कि तुम पांचों मेरे मित्र हो। बेंद्री केंद्री चौंद्री पंचेंद्री इन त्रस्त काय के जीवों को भी इतनी सांत्वना दे दी, पक्का कह दिया कि तुम मेरे मित्र हो। और फिर दिन भर व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे घर के कार्य व्यवसाय में बहने ये सारे उन मित्रों का क्या कर रहे हैं? घात, उपघात, दुख, दैन्य, कष्ट, उपसर्ग, न जाने क्या क्या पीड़ा दे रहे हो मित्रों को। तो पहले तो मित्र बनाया, और फिर मित्र बना करके वो आपके पास आए तो आपने क्या किया? विश्वासघात क्या किया? क्या कर रहे हो? ये प्रेम है? ये प्रेम है क्या? अरे प्रेम यानी सर्व जीवों के प्रति प्रेम करते हो तब तो वह प्रेम माना जा सकता है। सर्व जीवों के प्रति मैत्री को तो मैत्री कहा जा सकता है, परंतु कोई तो मेरा मित्र है और कोई मेरा शत्रु है, तो मैत्री कहलाएगी। सर्व जीवों से मैत्री है, परंतु एक पिता को छोड़ करके तो किलबिशी देव बनना पड़ा। आपने कितनों से शत्रुता कर रखी है? कईयों से। ये एक से प्रेम के पीछे कितनों से शत्रुता? एक से प्रेम, एक किससे? पत्नी से, पति से। लो, पति से या पत्नी से। हमारे स्वरूप्रिय जी बहुत आगे बैठते हैं तो मुझे बीच बीच में समझा देते महाराज ऐसा बोलो। ये इनके कहने से बोल रहा हूँ मैं, पति पत्नी नहीं बोल रहा था आज, लेकिन मुझे क्या करना है पति पत्नी के बारे में बोल करके। परंतु जिस समय ये प्रेम करते हैं तो प्रेम के देखो शब्द कितना विचित्र है, कैसा विशिष्ट है। प्रेम इतना प्रेम की और किसी परिजन से प्रेम नहीं है, इतना घनिष्ठ से घनिष्ठ परिजन कहलाते हैं प्रियतम और प्रियतमा। उनके प्रेम के पीछे लोभांध, लोभ में अंधे क्या हो रहे हो? पैसा हो तो प्रेम हो, मैं नहीं जानता बहनों पर लांछन आ रहा, मैं क्या करूं? पैसा हो तो प्रेम हो, तो पैसा हो तो प्रेम हो। यहां सूत्र जुड़ा हुआ है कि चाहे कैसी मायाचारी करो, सत्रपन कपट करो, कुछ भी करो, पर धन कमाओ। और धन में अंधे होकर के जिस समय खूब धन कमा लोगे तो फिर धन कमाने से परिजन या मित्र प्रेम देंगे। मित्रों का प्रेम कब टिकेगा?
यदि कोई ऐसा पहले उसको मैं खाने में ले जा करके एक घूंट पिला करके फिर थोड़ा थोड़ा सा अपनी जेब से पिला करके आदत बना देता है और फिर उस कोट्याधीश श्रेष्ठी पुत्र के जेब से वो दोनों पीते रहते हैं। वो मित्रता कब तक टिकती है? जब तक पैसा पास में। आपने जो मित्र बना रखे हैं वो कब तक आपके मित्र बने रहते हैं? आप उनसे मित्रता कब तक बनाए रख सकते हो? बोलो। स्वार्थ की पूर्ति हो तो, और नहीं तो। इसलिए यहाँ जो मायादर्शी होता है वो लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वो प्रेमदर्शी होता है। वो लोभ कर करके धन कमा करके और फिर प्रेम चाहता है। प्रेम क्यों? कि इंद्रिय विषयों का सेवन कौन कराए? मुझे ज्ञात है कि 18-21 वर्ष की उम्र तक जो रहे होंगे उनको 4 इंद्रियों के भोग तो भरपूर माता पिता दे रहे थे, फिर एक आफत आपदा मोल क्यों लिया आप लोगों ने? क्यों लिया? 4 इंद्रियों के भोग तो मिल रहे थे ना, मजे में थे ना, ली ना। वो प्रेम है। वस्तुतः इस प्रकार से 5 इंद्रियों की पूर्ति कैसे होगी? वो प्रेम से पूर्ति होगी। इस कारण से यहाँ जो प्रेम है वह चाहे आप उसके परिवार शास्त्र में, समाज शास्त्र में नाम भिन्न भिन्न दे दो, बड़े छोटों के प्रति जो स्नेह और वात्सल्य का भाव रखते हैं, छोटे बड़ों के प्रति जो आदर सम्मान का, सेवा का भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, बराबरी के मित्र और जीवन मित्र और जीवन मैत्री, जीवन संगी और जीवन संगिनी। मित्र कौन सी मैत्री? स्वार्थ की, जीवन भर की। हाँ ना, तो बोलो जीवन भर की मैत्री है रे आप लोग भाइयों ने जीवन भर की मैत्री। यदि जीवन भर की मैत्री पाल रखी है, इतना प्रेम है, तो अब वह प्रेम जो है वह क्या करवा रहा है जरा देखो। तो कहा जिससे प्रेम होता है उसको यदि कोई भी हानि पहुंचाने वाला आ जाए तो देश, जो प्रेमदर्शी होता है वह देशदर्शी होता है। दोनों जुड़े हुए हैं। यदि प्रेम कहो, चाहे राग कहो, चाहे रति कहो, चाहे रति क्रीड़ा कहो, चाहे जो नाम आपको देना हो सारे उसमें सम्मिलित कर लेना। यदि प्रेम है तो जिस शरीर से प्रेम है, जिस इंद्रिय विषय में प्रेम है, आसक्ति है, जिस परिजन से प्रेम है, जिस धन वैभव से प्रेम है, जिस पद और प्रतिष्ठा से प्रेम है, लगाव है, उसको यदि कोई भी हानि पहुंचाता है तो द्वेष हो जाता है। आपने जिससे प्रेम कर रखा है वो आपका है? मूलभूत सिद्धांत ध्यान में रख लेना। ये क्रोध से लगा करके जो मोह तक के विकारी भाव आ रहे हैं, और उसका कारण कौन है? तो कारण है इसमें जिस समय प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्मबंध पद कहता है कि ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आता है तब दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, जब दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तब दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है। दर्शन मोहनी कर्म मिथ्या भ्रम में डालता है, मिथ्या भ्रम में डालता है कि देख इतनी सर्वांग सुंदर ऐसे बल सौष्ठव वाले मिले हुए हैं, इनसे प्रेम कर, इनसे सुख मिलेगा। किसने कराया? किसने कराया? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का पीछे पीठ बल है, और दर्शन मोहनी ने भ्रम में डाला। क्या भ्रम डाला? कि इंद्रिय विषय में, इंद्रिय विषय का भोग देने वाले में से सुख मिलता है। आपको सुख किससे मिल रहा है? कौन से सुख की चाह कर रहे हो? कौन से सुख का भोग भोग रहे हो? तो प्रत्यक्ष है कि सुख मिल रहा है इंद्रिय विषयों के माध्यम से। बाह्य में कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति से सुख या दुख। इसका अर्थ है कि जो आपको सुख मिल रहा है वह सुख देने वाला, सुख देने वाली, उससे आप प्रेम करते हैं। सत्य है क्या? सत्य। यदि कभी वह सुख देने वाला रहा, कभी सुख देने वाली रही, और किसी कारण से यदि विपरीत हो जाए तो आपके तो किसी को नहीं होते, पर फिर भी उदाहरण से कहना पड़ता है।
विपरीत हो जाए तो दुख, उसी के प्रति द्वेष। अरे जिससे पूर्व में इतना प्रेम था और यदि वो विपरीत होगी या विपरीत हो गया तो किससे? उसी से। और ये जिससे घनिष्ठ से घनिष्ठतम संबंध बना करके घनिष्ठ प्रेम किया था वही उलट हो जाए तो फिर आप उसी से वैर रखने लगते हैं, द्वेष रखने लगते हैं। और जैन पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े आ रहे हैं कि जैन धर्म के मानने वाले अनुयायी जैनियों के यहाँ पर ये परिवार टूट रहे, बिखर रहे, तलाक हो रहे, घर बिखा रहा है। कितनी कन्याएं है? ये क्या है? ये क्या है? ये प्रेम है तो प्रेम भी एक अति है और द्वेष भी अति है। ज्ञानी कहते हैं ये दोनों कर्म का बंध कराने वाले हैं। भ्रम में पड़ गए कि ये मुझे सुख देगी, सुख देगा। ये भ्रम पाले क्यों? ये पर पदार्थ मुझे सुख दे नहीं सकता, पर पदार्थ पर जन्म मुझे दुख दे नहीं सकते। ये सुख और दुख जो है वो मेरे पूर्वोपार्जित कर्म के फल से आता है और वह कर्म का फल मुझे सुख में ले जाना चाहता है। मैं सुख का अनुभव ना करूं, सुख देने वाले के प्रति राग ना करूं, यदि दुख देने वाले का दुख का अनुभव ना करूं और दुख देने वाले के प्रति द्वेष ना करूं तो संवर और निर्जरा होती है। और यदि सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, वो सुख और दुख परजन्य है, पर के माध्यम से हो रहा है। वो सुख किसके माध्यम से हो रहा है? पर के माध्यम से। यानी इस में आत्मा, इसके साथ जुड़े हुए तीन आलंबन, मन, वचन और काया, और बाह्य में व्यक्ति, वस्तु और स्थिति। ये बाह्य में तीन और मेरे साथ जुड़े हुए तीन। तो बाह्य को कहें साधन और मेरे साथ जुड़े हुए आलंबन। ये आलंबन और साधन, इनके माध्यम से जो जो आपको मिल रहा है वह या तो अनुकूल मिलेगा तो सुख और प्रतिकूल मिलेगा तो दुख। और सुख और दुख से परे भी कुछ है। इंद्रिय विषयों के माध्यम से मिलने वाले सुख और इंद्रिय विषयों के माध्यम से मिलने वाले दुख, इनसे परे जाना चाहते हो? जाना चाहते हो क्या? यदि जाना चाहते हो तो इन तीन बाह्य के साधनों को भी परे कर दो और मन, वचन, काया को भी परे कर दो और फिर जो शाश्वत सुख का आनंद आता है उसका अनुभव करके देखो। और उसका अनुभव मात्र सम्यक जीव को प्रारंभ होता है और बढ़ते बढ़ते कहा जाता है ये मुनि एकांत सुख में रहते। साधु साध्वी किसमें रहते हैं? एकांत सुख में रहते हैं। क्यों सुख में रहते हैं? उनको न किसी से प्रेम है न किसी से द्वेष। आपको आपके इंद्रिय विषयों के, आपके मन के अनुकूल हो तो आप प्रेम करते हैं और प्रतिकूल हो तो द्वेष करते हैं। इसका अर्थ है कि कहा जाता है कि जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है। और ये प्रेम और द्वेष कहो या राग और द्वेष कहो, उसके लिए फिर आया सूत्र, रागो या दोषो भी कम्मवियम कम्मम च मोहप भमम वहंती कम्मम च जाई मरणस्थ मूलम दुखम च जाई मरणम वहंती। ये राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं और ये कर्म के बीज मोह के कारण से होते हैं और उसी के कारण से कर्म होते हैं और कर्म से ही जन्म मरण होता है और जन्म मरण ही दुख है। आप कौन से दुख से मुक्ति चाहते हैं? जन्म मरण के दुख से यदि मुक्ति चाहते हैं तो उसका कारण है कर्म, और कर्म का कारण है अपना ही ये मोह का भाव, और मोह के कारण से ही प्रेम और द्वेष का भाव। तो सूत्र क्या बना? सूत्र बना जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है और जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है। किसके बल पर हो रहे हैं प्रेम और द्वेष? मोह के कारण। यदि आप मुझे कहें महाराज हमें बच्चों से बहुत प्रेम है, बच्चों का तो ऐसे नन्हे मुन्ने दुधुए बच्चे हैं तो उनका तो पालन करना ही पड़ता है बिना मोह के। यदि आप मुझे कहते हो कि महाराज बच्चों का पालन, नन्हे मुन्ने बच्चों का पालन करना है तो हमें उसके लिए घर में रहना पड़ेगा, मैंने कहा
एक बच्चा, एक बच्ची, उसके स्थान पर मैं ऐसे के ऐसे लाख बच्चे और लाख बच्चियां आपको लाकर दे दूं, पालोगे? कमाओगे उनके लिए? फिर उनके लिए क्यों मर रहे हो? हमारा खून है। किनके लिए? वो अपने बेटे अपने बेटी के लिए जो कमा रहे हो, उनका पालन पोषण कर रहे हो, मोह के बिना? नहीं, मोह से। इस कारण से मोह से कर रहे हैं। और मोह क्या है? मृत्यु। अरे मोह करेंगे तो क्या करेंगे? आपके स्तवन में बोला जा रहा है, आप बोलते हो राग में हो। यदि मैं ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला मिट्टी का पुतला, ये मेरा गुण नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो फिर मोह में क्यों मरते हो? ममता में क्यों मरते हो? जरा उत्तर तो दो अपने आप को। उस स्तवन को बोल देते हो, फिर ये ऐसा है कि मोह में मर क्यों रहे हो? ये जो आप घर परिवार में रह करके जो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे अध्यवसाय कर रहे हो, जो घर के कार्य कर रही हो, वो सारा मात्र इसके मूल में है मोह। मूल में है मोह। कोई मुझे ऐसा भी कहने वाले मिलते हैं, महाराज मेरे तो शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इंद्रिय विषयों में मेरा कोई रस भी नहीं है, अब मात्र मेरा शरीर ये मात्र परिवार के लिए समर्पित है। कोई कहेगा मेरा तो यह शरीर, ये मेरी सारी शक्ति अब समाज के लिए समर्पित है। और कोई हमारे धर्म संघों के पदवीधारी ये कहते हैं महाराज मैं अब कुछ नहीं चाहता हूं, मात्र मेरा जो कुछ अर्पित है वह सारा धर्म संघ को अर्पित है। अब मैं पूछ रहा हूं कि परिवार, समाज, धर्म संघ शरीर से जुड़े। आज के धर्म संघ भी शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए संघ हैं क्या? वो धर्म संघ आत्मा से जुड़े हुए? वो वास्तव में धर्म प्रकट कर रहे हैं कि संप्रदायवाद प्रकट कर रहे हैं, कि जहर पैदा कर रहे हैं, कि मनमुटाव ये पैदा कर रहे हैं? वो संप्रदायवाद है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म संघ नहीं है, वो संप्रदाय है। इसलिए कहा जाता है ये जो जुड़े हुए हैं जिन से, वो सारा किससे जुड़े हुए हैं? शरीर के कारण, शरीर सुख के कारण। इसका अर्थ है कि जो आप कर रहे हो सारा इस शरीर कहो कि 5 इंद्रियों की आसक्ति कहो, और किसी ने एक बड़ा व्रत ले रखा है तो भी 4 इंद्रियां कहो, और 4 इंद्रियां नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि प्रतिष्ठा चाहिए। क्या चाहिए? वाहवाही जय जयकार चाहिए, नाम दिया जाएगा कि ऐसे हमारे महेंद्र जी, ऐसे हमारे सिंघी जी का क्या, मदन लाल जी सिंघी, देखो ये संघ के प्रति समर्पित है, संघ के प्रति समर्पित है। कुछ नहीं चाहिए इनको, इस धर्म संघ से इनको कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रशंसा प्रशस्ति अभिनंदन तो चाहिए। ये नहीं कह सकते, ये तो जिस समय आप माला पहनाओगे उस समय गर्दन नीचे करेंगे, पर मुझे पता है कि जिस समय ये माला पहनने के लिए, शाल ओढ़ने के लिए थोड़ा सा झुकेंगे, मुझे पता है कि अंदर में तो गर्दन तन जाती है, रीढ़ सीधी हो जाती है, और समझते हैं कि देखो मैं ऐसा परिवार का, समाज का सेवक, धर्म संघ का सेवक, ऐसा मैं सेवक। क्षमा करना, मेरे को उदाहरण देने के नाम लेने पड़ते, किसी के नाम, अन्य किसका कैसे लूं? तो जिन्होंने चुमाचा करा है उसका ले लेता हूं, तो इनका नाम लेता हूं। वास्तव में ऐसे हैं ऐसा नहीं कहना। वस्तुतः जिस समय इस प्रकार का अंदर में और कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? प्रशंसा, प्रशंसा चाहिए। और मुझे जैसे ऐसा मैं कहता हूं उस समय सीधा प्रतिवार मुझ पर करते। कौन? ये महेंद्र जी कौन है? तो मदन लाल जी सिंघवी को ये मुझ पर प्रतिवार करते हैं। महाराज जी आपको भी तो इसी प्रकार से, साधु साधियों को भी तो बहुत जय जयकार चाहिए, 6 काय के प्रतिपालने धनी ब्रह्मा, आपको भी तो नारे सुनना चाहिए, आपको भी तो जय जयकार चाहिए। प्रज्ञा महर्षि अध्यात्म योगी उदय मुनि की जय हो। आप भी तो फूल करके गोप्य होते हो तो मुझे बोलना पड़ता है, आप भी तो ऐसे चाहते हो। और यदि ऐसा मैं चाहता हूं, उदय मुनि चाहते हैं, तो मान लेना कि उदय मुनि मुनि नहीं है, ग्रस्त भी गए गुजरे, ग्रस्त से भी गए गुजरे। और सबका तो परित्याग कर दिया, सर्वस्व का परित्याग कर दिया, और अब चाहिए पद, और अब चाहिए प्रतिष्ठा, पदवी। क्या चाहिए?
पद प्रतिष्ठा दो। तो फिर साधुता, इसलिए कहा जाता है कि जो जो हो रहा है प्रेमदर्शी, जो प्रेमदर्शी होता है वह देशदर्शी होता है, जो देशदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है। और आगे सूत्र आ रहा है कि जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी, जन्मदर्शी, मृत्युदर्शी, नरकदर्शी, तीर्थदर्शी और दुखदर्शी होता है। इसका अर्थ है कि अंतिम फल किसका आ रहा है? क्रोध से लगा करके मौत तक का अंतिम फल आ रहा है, वह दुख देखता है। इतना दुख कि निरंतर ये इतना कर्म का बंध इस प्रकार से हो जाता है, चाहे एक ले लो चाहे ये अनेक ले लो, गाढ़ता के ऊपर से निर्भर करेगा। चाहे एक भी हो और वो गाढ़ है तब भी वह फिर सातवीं नार के तक ले जा सकता है, और अनेक हो और मंद हो तब भी इस प्रकार से सारे पाप कर करके कहा जा सकता है कि निरंतर नरक गति, तीर्थ गति, संज्ञा पंचेंद्रिय तीर्थ और नरक, पंचेंद्रिय तीर्थ नरक, संज्ञा पंचेंद्रिय तीर्थ नरक। ऐसा करते करते कितना दुख कि अनंत जन्म का अनंत दुख प्राप्त करता है, और उसका प्रारंभ है क्रोध आदि से, और उसका मूल है अज्ञान, अदर्शन और मिथ्यात्व। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।